दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हेड ऑपरेटर में बीटेक वालों की वजह से रिजल्ट रोक दिया गया और हम हेड ऑपरेटर में साथ में असिस्टेंट ऑपरेटर का भी और वर्कशॉप का भी रिजल्ट रोक दिया गया है। बीटेक वाले सबको पता है कि हेड ऑपरेटर में अलाउड नहीं है। इनको तो 3 ईयर डिप्लोमा और समकक्ष में भी ये खुद को सोच रहे हैं कि हमको जॉब मिल जाएगी। ये यूपी ट्रिपल एस जेई में इनको हमारी जॉब डिप्लोमा की जॉब चाहिए। इनको तो अगर आईटीआई की जो आईटीआई वाले हैं उनको भी जॉब चाहिए इनको। ये अब इनको किसी भी जॉब दे दो, बस इनको दूसरों की जॉब लेने में मजा आता है। ये खुद के लिए चाहिए यूपीएसआई हो एएसआई हो, ये वहाँ पे भी जॉब ले सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको सिर्फ हेड ऑपरेटर की जॉब चाहिए क्योंकि इन्हें लगता है कि हेड ऑपरेटर इनके लिए आसान जॉब है। क्योंकि 4200 ग्रेड पे और इन्हें ये खुद को समझा नहीं पा रहे हैं कि कैसे एक डिप्लोमा वाला हेड 4200 ग्रेड पे की जॉब ले सकता है। तो इन्होंने दो दो कोर्ट केस कर दिए हैं, छुप छुप के कोर्ट केस कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में इन्होंने तीन तीन वकील खड़े किए अपने पैसों के दम पर, जबकि एक अकेले सरकार के एक अकेले वकील ने डिफेंड कर दिया हमारा केस। क्योंकि जब बोर्ड ही डिप्लोमा के पक्ष में है तो कोर्ट का डिसीजन इतनी जल्दी से नहीं आएगा। और सबको लगता है कि बीटेक वालों की वो आसानी से जीत जाएंगे। अब हम डिप्लोमा वाले भी अपना वकील खड़ा करेंगे इनके सामने लखनऊ खंडपीठ में। अब देखते हैं कि क्या डिसीजन आएगा, लेकिन इनकी अगली तारीख 24 जून है। 24 जून से पहले तो रिजल्ट नहीं आएगा और इनको लगता है कि ये इनको आसानी से स्टे मिल जाएगा। स्टे इतनी जल्दी नहीं लेगा और सबको पता है कि जब बोर्ड पक्ष में होता है तो चाहे कितने भी जोर लगा लो, इतनी जल्दी बोर्ड नहीं झुकता। यूपीएसआई के केस में आप देख लीजिए, आखिर में डिसीजन वो भी कोर्ट के अधीन ही आया था, लेकिन क्या हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ। कितनी भी अनियमितता हुई है यूपीएसआई में, लेकिन अंत में जो बोर्ड ने चाहा वो ही हुआ। तो इसमें भी वही होगा जो बोर्ड चाहेगा। तो डिप्लोमा वाले भाई घबराइए मत, ज्यादा से ज्यादा साथ सहयोग करे और ज्यादा से ज्यादा आनंद भाई के साथ आए और उनको सहयोग करे। आर्थिक सहयोग इस मुहिम को ज्यादा से ज्यादा सफल बना सकता है। क्योंकि आप सबको पता है बीटेक वाले 3-3 4-4 और यहाँ तक कि 10-10 हजार भी एक एक बंदा दे रहा है आर्थिक सहयोग, और डिप्लोमा वाले थोड़े कम सहयोग कर पा रहे हैं। क्योंकि ये भी हुआ है कि डिप्लोमा वाले इतने अमीर नहीं होते जितने कि बीटेक वाले। क्योंकि सबको पता है कि 1.5 लाख फीस होती है और डिप्लोमा वाले वही 15 से 20 हजार फीस में अपना डिप्लोमा करते हैं। तो अभी इस वजह से भी वो बीटेक वालों को हजम नहीं बात हो रही कि डिप्लोमा वाला इतना कम पैसे खर्च करके भी इनसे ज्यादा जॉब ले पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए और अगली वैकेंसी भी डिप्लोमा के ही अलाउ हो पाएगी अगर आप इस वैकेंसी में साथ दिया जाए। तो अब हमने भी कोर्ट केस किया है, उसमें बोर्ड ने काउंटर में बोल दिया है कि हम सिर्फ डिप्लोमा को अलाउ किया है, बीटेक अलाउ नहीं है। तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, जिससे कि बीटेक बाहर ना हो। लेकिन सभी को पता है कि अगर बोर्ड ने सोच लिया है तो बीटेक जरूर बाहर होगा। बस थोड़ा सा कोर्ट केस इन्होंने जो किया है, ये इसके लिए हमें खुद को डिफेंड करना पड़ेगा। हमको कोर्ट केस जीतना नहीं है, हमको खुद को डिफेंड करना। हमें लड़ना नहीं है केस, हमें तो खुद के लिए जो हमको बोर्ड ने अलाउ किया है उसका बचाव करना है। अब देखते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। भर्ती लेट होगी। हमने असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों का रिजल्ट डिप्लोमा वालों ने नहीं, बीटेक वालों ने रोक रखा है। ये बार बार वहां जाके धरना देते हैं, उससे क्या सिद्ध होता है? कुछ भी नहीं। हम डिप्लोमा वाले एक बार गए वहां पे, इन्होंने वहां पे भ्रम फैला के बोल दिया कि 2 से 3 हजार आएंगे डिप्लोमा वाले, और उसमें भी हमको फायदा हुआ। तो अगर 24 जून तक अगर आप ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करेंगे तो शायद हम 24 जून को ही आखिरी तारीख हो। 24 तारीख को लखनऊ खंडपीठ में तीसरी हियरिंग है, जबकि 2 हियरिंग ओनली सरकारी वकील ने ही लड़ी है डिप्लोमा वालों की तरफ से। तो अगर 1-2 वकील डिप्लोमा वाले भी खड़ा करेंगे तो शायद 24 जून को ही केस खत्म हो जाए। क्योंकि बोर्ड ने भी अपना काउंटर वहां जारी दाखिल कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने भी टैग को नॉट अलाउड बताया है। तो अब देखते हैं कि क्या फैसला आएगा 24 जून को। और
जहां तक रही रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट भी 24 जून के बाद ही आएगा, क्योंकि बोर्ड भी चाहता है कि एक बार थोड़ा तो कुछ क्लियर हो जाए, जिससे कि वो रिजल्ट में बाद में कुछ गड़बड़ी ना हो। अगर, क्योंकि बोर्ड ऐसे डिसीजन देने में थोड़ा सा हिचकता तो है ही, क्योंकि दो दो केस किए हुए हैं सुप्रीम, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने केस किया हुआ है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो फैसला डिप्लोमा के पक्ष में आ ही जाएगा जब हमारी नेक्स्ट हियरिंग होगी। तो अब देखते हैं कि लखनऊ खंडपीठ का 24 जून को क्या डिसीजन है। तब तक प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।